अब अच्छी बात जो ये देखने को मिली कि बहुत से ऐसे इलाके जो पानी के नीचे थे वो अब पानी से बाहर आ गए हैं। जिन जिन इलाकों तक कल तक हम बोट के ज़रिए पहुंच रहे थे वहां पे अभी गाड़ियों के ज़रिए, ट्रकों के ज़रिए पहुंचा जा रहा है, लेकिन बहुत से अभी भी इलाके ऐसे हैं जो कटे हुए हैं। कुछ हद तक तो हम हेलीकॉप्टर से भेज रहे हैं। मुझे लगता है हमें कोशिश करनी चाहिए ज़्यादातर रिलीफ मटेरियल जो है उसको किश्तियों के ज़रिए पहुंचा दिया जाए, वो हम कर लेंगे। लेकिन सवाल यही है क्योंकि जाने का रास्ता नहीं है, कहीं भी बड़ी दिक्कत है, ट्रांसपोर्टेशन में ही बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि सड़कें ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। ऐसे में किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया जाएगा? अभी लगता नहीं है कि सड़कें खत्म हो चुकी हैं। अभी सड़क जो है वो पानी के नीचे है। पानी का लेवल उतर जाए तो सड़क दोबारा खुल जाएगा, और जैसे ही पानी उतर जाता है और गाड़ियां पहुंचनी शुरू हो जाती हैं तो राशन वगैरह का हम बंदोबस्त कर लेंगे। हमने वैसे भी फैसला कर लिया है कि कम से कम 3 महीने का मुफ्त राशन जो है गवर्नमेंट के तरफ से उनको दे दिया जाएगा फौरी तौर, और अगर उसके बाद इसकी ये तादाद बढ़ानी होगी तो अगले 3 महीने और, मतलब 6 महीने का मुफ्त राशन हम उन इलाकों में दे देंगे जहां लोगों के पास कुछ नहीं रहा है। सर सवाल ये भी है कि कंटिन्यू लोग जो है कई बीमार भी हैं, वो इवैक्यूएट नहीं हो पा रहे हैं। आज हमने देखा आपने अपने चॉपर से 2-3 लोगों को भेजा जो कि यहाँ तक पहुँचे, लेकिन कई लोग अब भी ऐसे हैं जो कि वो अपनी जगह पे मौजूद है, उनको मेडिसिन या मेडिकेयर नहीं मिल पा रहा है। अब उनकी तरफ किस तरह से आप लोग? अब हमारी दिक्कत ये आ रही है कि एयरपोर्ट पर पहुंचने का रास्ता सिर्फ हेलीकॉप्टर के जरिए है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कल तक पानी उतर जाएगा और एयरपोर्ट को हम सड़क के जरिए जोड़ पाएंगे। उसमें फिर मरीजों को जहाज तक पहुंचाना हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा। अभी भी हज़ारों के तादाद में लोग श्रीनगर में इंतज़ार कर रहे हैं हेलीकॉप्टर से उनको एयरपोर्ट लाने के लिए। इनमें जितने हम मरीज़ निकाल सकते हैं हम निकाल रहे हैं। आप लोगों ने देखा जवाहर जो हेलीपैड है वहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग अब भी इकट्ठा हैं। 2-3 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी, लेकिन खाने का बंदोबस्त उनके पास नहीं हो पा रहा है। स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। कई बार एयरफोर्स को वहाँ पे ऑपरेशन बंद करना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पे लोग जो है हेलीपैड तक घुस गए हैं। आपको लगता है कि वो भी बहुत? अब हमने उनके रहने के लिए टेम्पररी टेंट खड़े किए हैं। अब लोगों को उन टेंटों में रहना चाहिए। सच्चाई ये है कि जब वो हेलीपैड पे आते हैं अपना नुकसान करते हैं, क्योंकि जब हेलीकॉप्टर रुक जाता है इनको हम उठा नहीं पाते। अब आहिस्ता आहिस्ता हम इनको निकाल रहे हैं। आपने आज जिस तरीके के हालात देखे, आपको लगता है कि कब तक जो है इसको ठीक हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा, कश्मीर वापिस आ जाएगा? लेकिन अब सही मायने में लोगों की जिंदगी दोबारा कायम करने में बहुत वक्त लगेगा, लेकिन फौरी तौर हमारा फर्ज बनता है कि खाने की चीज़ें उन तक पहुँचाई जाएं। खाना, दवाई, फौरी तौर ये चीज़ें पहुँचें। उसके बाद जहाँ तक उनकी ज़िंदगी को नए सिरे से खड़े करने की बात है, मकान ठीक करने होंगे, दुकानें ठीक करनी है, सामान उनको नए सिरे से देना है, उसके लिए पैसा आ जाएगा और पैसे का यहाँ सही इस्तेमाल होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो मदद दी जा रही है, आप क्या सेटिस्फाइड हैं उससे या और भी कुछ होना चाहिए बेहतर? फिलहाल तो हमारे पास मरकज़ के तरफ से 100 करोड़ रुपए का ऐलान हुआ है। राशन, खाना वगैरह आ रहा है। जैसे जैसे पानी उतर जाएगा वैसे वैसे हम एसेस कर पाएंगे कि कितना नुकसान हुआ है। मरकज़ को इससे ज़्यादा हमारी मदद करनी ही होगी, लेकिन जो दूसरे रियासत हमारी मदद कर रहे हैं उन्होंने हमारे लिए एड का ऐलान किया है, जिसके लिए मैं तहे दिल उनका शुक्रिया करता हूँ। आपने कई देखा यहाँ पे लोग ऐसे भी हैं जो कि बाहर से आए हैं टूरिस्ट। कई जगह ये चीज़ देखने को मिल रही है कि टूरिस्टों को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। वहाँ के कुछ लोकल लोग जो हैं, जो भी फंसे हुए हैं जम्मू कश्मीर में ही, वो लोग जो है प्रॉपर तरीके से इवैक्यूएट नहीं हो पा रहे, उनकी नाराज़गी है। ऐसी कोई बात नहीं है ना। हम तो चाहते हैं कि एक डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज तरीके से ये इवैक्यूएशन हो, लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब लोग हमें ताउन दें। अब अगर हज़ारों की तादाद में वो हेलीपैड पे आ जाते हैं तो फिर हमारा ऑपरेशन जो है रुक जाता है। लोग अगर ताउन दें, मैं उनसे वैसे ही कह रहा हूँ, इसमें जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल तक रास्ता एयरपोर्ट तक खुल जाएगा, आराम से निकल जाएंगे। ऐसा नहीं है
कि उनको सिर्फ हेलीकॉप्टर से निकलना है। 12-18 घंटे और उनको इंतज़ार करना होगा। कल आसानी से वो जहाज़ से चले जाएंगे। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से भी स्थितियाँ बनी हुई है और लोग यहाँ एयरपोर्ट इवैक्यूएट कर रहा है, लेकिन जब ये दूसरी जगह लैंड उनको ड्रॉप करा जाता है उसके बाद उनके पास जाने का कोई व्यवस्था नहीं होती है। क्या स्टेट गवर्नमेंट कुछ ऐसी व्यवस्था कर रही है कि जो भी स्टेट ट्रांसपोर्ट की जो गाड़ियाँ हैं उनमें उनको मुफ्त जाने दिया जाए? रखा हुआ हमने अरेंजमेंट रखा हुआ है। अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जम्मू श्रीनगर का हाईवे दोबारा खुल जाए तो बहुत से ऐसे लोगों को गाड़ियों से रवाना किया जाएगा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हवाई दौरा करते हुए, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बाकायदा जिन जगहों का दौरा किया वहां पर खुद अपनी तरफ से राहत सामग्री उन्होंने गिराई और जानकारी भी दी कि अब कई इलाके ऐसे हैं जो पानी से ऊपर आ गए हैं, बाहर आ गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लगातार राहत सामग्री पहुंचाने की कोशिश तो हो ही रही है, रिलीफ मटीरियल को नावों के जरिए पहुंचाया जाए, ये बात उन्होंने कही। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हालात का खुद जायजा लेते हुए उन्होंने कहा है कि क्योंकि पानी का स्तर घटा है इसीलिए अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। जो लोग मुसीबत में हैं 3 महीने का राशन मुफ्त उन्हें दिया जाएगा राज्य सरकार की तरफ से, और फिर अगर कम पड़ती है ये अवधि तो इसको बढ़ाकर और 3 महीने किया जाएगा। ये भी कहा गया कि केंद्र की तरफ से और मदद की ज़रूरत भी पड़ेगी जम्मू कश्मीर सरकार को। लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स आप तक हम पहुँचाते रहेंगे जम्मू कश्मीर से।